अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास जिल की बुक का। ठीक है, दानिश जी जिल की बुक का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स एंड कम्प्लेक्स प्लेन। हमने कल फर्स्ट लेक्चर में किया था कम्प्लेक्स नंबर एंड कम्प्लेक्स प्लेन का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हमने किया था कम्प्लेक्स नंबर। आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जब वो एग्जाम्पल करने लगे हैं, तो आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जब वो एक्सरसाइज करने लगे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.1। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट के लिए दूंगी। ठीक है, असाइनमेंट वर्क होगा, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस का सलूशन भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट अगर आपने प्रैक्टिस वर्क ना किया तो आपको फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चन आपने खुद करने हैं ताकि आप प्रैक्टिस वर्क करें और आपको अच्छे से समझ आ जाए एक्सरसाइज 1.1। तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो देखिए आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के मैं चारों के चारों पार्ट करवाऊंगी आपको, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको जब वो कुछ पार्ट आपको खुद करने पड़ेंगे और कुछ पार्ट में करवा दूंगी, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपने खुद करने। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग पावर ऑफ अयोटा। अयोटा की पावर्स को आपने एवेल्यूएट करना है। तो हम बारी बारी जो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, यानी कि ए वाला पार्ट, बी वाला, सी वाला एंड डी वाला। चारों क्वेश्चंस जो है वो हम कर लेते हैं, यानी कि चारों पार्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है अयोटा रेज्ड पावर 8। अयोटा रेज्ड पावर 8 को आप लिख सकते हैं अयोटा रेज्ड पावर 4 होल पावर 2। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 4 2 ज़ार 8, यानी कि अयोटा की पावर क्या है, 8 है। अयोटा की पावर 8 को आप लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 होल पावर 2। ठीक है, अब अयोटा की पावर 4 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल पावर 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर -1 पुट कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो -1 का होल स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अयोटा की पावर 4 का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अयोटा की पावर 4 क्या है, 1 है। अब अयोटा की पावर 4 जहाँ पर है, अयोटा की पावर 4 है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं 1। 1 की पावर क्या है, 2। 1 की पावर 2 लेंगे, यानी कि 1 होल स्क्वायर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 1 आ गया। अयोटा रेज्ड पावर 8 का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी। अयोटा रेज्ड पावर 11। अयोटा रेज्ड पावर 11 को आप लिख सकते हैं, हमने इस तरह से इसको स्प्लिट कर लिया है। अयोटा रेज्ड पावर क्या है, 11 है। इसको स्प्लिट कर लेते हैं अयोटा की पावर 8 में, अयोटा की पावर 2 में और अयोटा में। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर लिया। पावर्स को ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। अब अयोटा रेज्ड पावर 8 को हम लिख सकते हैं अयोटा रेज्ड पावर 4 होल पावर 2 डॉट अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। ठीक है, अब अयोटा रेज्ड पावर 4 आपको पता है अयोटा रेज्ड पावर 4 क्या आता है, इक्वल्स टू 1 आता है। ये हमने कैलकुलेट किया है पिछले क्वेश्चन में। 1 लिख लेते हैं, 1 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। और आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पर मैंने -1 लिख लिया, डॉट अयोटा भी लिख लिया। और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और -1 है यहाँ पे -1, यानी कि -1 मैंने लिख दिया। -1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो माइनस अयोटा आ जाएगा, यानी कि अयोटा रेज्ड पावर 11 का आंसर क्या आ गया आपके पास, माइनस अयोटा आ गया। आपके पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी है अयोटा रेज्ड पावर 42। अयोटा रेज्ड पावर 42 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, अयोटा की पावर क्या है, 42 है। इसको आप लिख सकते हैं
अयोटा रेज़ पावर 40 डॉट अयोटा रेज़ पावर 2, तो ये ऐड होके 42 बन जाएगा। और फर्दर आप लिख सकते हैं अयोटा रेज़ पावर 4 होल पावर 10, क्योंकि 10 4 जा क्या होता है 40 बन जाएगा, डॉट अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अयोटा रेज़ पावर 4, अयोटा रेज़ पावर 4 आपको पता है, अयोटा रेज़ पावर 4, अयोटा रेज़ पावर 4 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो अयोटा रेज़ पावर 4 की जगह 1 लिख दिया, होल पावर क्या है 10 है, डॉट अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। अब देखिए 1 की पावर कुछ भी लेंगे, कोई भी नंबर ले लें तो 1 ही आता है, तो 1 आ गया। 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होंगे, +1 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आ जाएगा। तो यही आपके पास आंसर है, यानी कि अयोटा रेज़ पावर 42 का आंसर क्या आ गया -1 आ गया। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 1 का, अयोटा रेज़ पावर 105। अयोटा रेज़ पावर 105 को आप लिख सकते हैं, देखें अयोटा रेज़ पावर क्या है 105 है, इसको आप लिख सकते हैं अयोटा रेज़ पावर 104 डॉट अयोटा। अब अयोटा रेज़ पावर 104 को आप लिख सकते हैं अयोटा रेज़ पावर 4 होल पावर 26 डॉट अयोटा। 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 104 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अयोटा रेज़ पावर 4 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो अयोटा रेज़ पावर 4 की जगह 1 पुट कर दिया, 1 की पावर क्या है 26 डॉट अयोटा। 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो अयोटा आ जाएगा, यानी कि अयोटा रेज़ पावर 105 का आंसर क्या आ गया अयोटा आ गया। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट द गिवन नंबर इन दी फॉर्म, किस फॉर्म में आपने गिवन नंबर को लिखना है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में। क्वेश्चन के पार्ट 4 हैं, 4 पार्ट हैं a b c d। यहाँ पर मैं आपको 2 पार्ट करवाऊँगी, पार्ट नंबर a करवाऊँगी और पार्ट नंबर b करवाऊँगी। पार्ट नंबर c और d आपने खुद करना है, ये आपका असाइनमेंट वर्क होगा। हमने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि क्वेश्चन का जो आंसर आया है आ जाए। क्वेश्चन का आंसर किस टाइप का है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, इस फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर हमने लाना है, यानी कि हमने गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन क्या है 2 अयोटा क्यूब -3 अयोटा स्क्वायर प्लस 5 अयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले 2 अयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा में। ठीक है, क्योंकि अयोटा की पावर 1 अयोटा की पावर 2 दोनों ऐड होके 3 बन जाएंगी, क्योंकि आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। -3, आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, अयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, प्लस 5 अयोटा एज इट। ठीक है क्या, अब 2 एज इट अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 डॉट अयोटा एज इट, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 अयोटा। यहाँ पर आप देखिए माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा प्लस 3 प्लस 5 अयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 3 अयोटा। यही आपके पास क्या है आंसर है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को किस फॉर्म में लाना था a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, और ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ चुका है। यही आपके पास क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर ए का आंसर है। अब हम पार्ट नंबर बी डिस्कस कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 अयोटा इस पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा में।
और आपको पता है अयोटा रेज़ पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ये हम पीछे यूज़ कर चुके हैं। और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये हमने पहले लिख लिए हैं ताकि हमें मसला ना बने। माइनस लगा लिया, अयोटा रेज़ पावर 4 की जगह 1 पुट कर देंगे, +7 यहाँ पर अयोटा क्यूब को स्प्लिट कर लेते हैं अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा में, -10 अयोटा रेज़ पावर अयोटा रेज़ पावर 2 यानी कि अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, -9। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। 3 अयोटा रेज़ पावर 4 की जगह 1 पुट करेंगे, 1 मैं लिख नहीं रही, साथ अयोटा लिख दूंगी क्योंकि अयोटा बचेगा, -1 +7 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 लिख देती हूँ, साथ अयोटा, माइनस माइनस +10 -9। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 अयोटा -1 -9 और +10 ये सारे ऐड अप होके 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे तो -7 अयोटा आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो -4 अयोटा आ जाएगा। और यही आपके पास इसका आंसर है। इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को किस फॉर्म में लाना था, a+ अयोटा b की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन आपके पास 0 -4 अयोटा की फॉर्म में आ गया, यानी कि इसका रियल पार्ट क्या है, 0 है, यानी कि a की वैल्यू क्या है, 0। बाकी 2 पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 के खुद करेंगे, ये आपका असाइनमेंट वर्क है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास 3 से 20 तक सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, a+ अयोटा b की फॉर्म बनानी है। यहाँ पर हम सिमिलर क्वेश्चन को एक ही टाइम में एक क्वेश्चन करवाऊंगी जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करवाऊंगी, इससे सिमिलर क्वेश्चन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये चारों सिमिलर क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवाऊंगी, इससे सिमिलर क्वेश्चन आपके पास पड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इसी तरह से। आप क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 11 से सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी है, और भी क्वेश्चन हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 11 को कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी, फिर क्वेश्चन नंबर 7 और फिर क्वेश्चन नंबर 11। और सब क्वेश्चन में फॉर्म हमने a+ अयोटा b की बनानी है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये एडिशन है जस्ट सिंपल, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन है और इसमें डिवीजन है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, एडिशन वाले भी, मल्टीप्लिकेशन वाले भी और डिवीजन वाले भी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 5 - 9 अयोटा +2 - 4 अयोटा। तो यहाँ पर हम रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 5 है, और इसमें रियल पार्ट क्या है, 2 है। तो 5 + 2 हमने ऐड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, प्लस अयोटा हमने कॉमन ले लिया, अयोटा लगा लिया, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, -4 है। तो -9 - 4 हमने लिख लिया। 5 + 4 करेंगे तो 7, -9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, -13 अयोटा। यही आपके पास क्या है, आंसर है। इस टाइप के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं आपने इसी तरह से करने हैं, ठीक है। और हमने कौन सी फॉर्म बनानी थी, a+ अयोटा b की फॉर्म बनानी थी, और यही फॉर्म आपके पास आ गई है, और यही आपके पास आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टीप्लिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। एडिशन टाइप का हम क्वेश्चन देख चुके हैं, उस टाइप की आपने क्वेश्चन कर लेने हैं एडिशन टाइप के, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन टाइप का क्वेश्चन देखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 - 3 अयोटा × 4 + अयोटा। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 8 आ जाएगा, 4 2 = 8 +2 मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो 2 अयोटा, -3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से तो -12 अयोटा। 3 अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा से तो अयोटा मल्टीप्लाई होगा जब अयोटा से तो अयोटा स्क्वायर आएगा। अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1 होता है। चलें यार इसको लिख लेते हैं, -3 अयोटा स्क्वायर। तो अब देखिए 8 एज इट +2 अयोटा
एज इट, -12 अयोटा भी एज इट। अयोटा स्केयर क्या है, -1 है, -1 यहाँ पर आएगा, -3 इंटू -1, 8 एज इट, 2 अयोटा -12 अयोटा तो -10 अयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस +3। अब ऐड कर लेते हैं, 8 + 3 करेंगे तो 11, 11 -10 अयोटा, यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिवीजन टाइप का है। मल्टीप्लिकेशन टाइप के बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, अब मैं आपको डिवीजन टाइप का क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 डिवीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 - 4 अयोटा ओवर 3 + 5 अयोटा। यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 - 4 अयोटा ओवर 3 + 5 अयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है इतना। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया है, 3 - 5 अयोटा ओवर 3 - 5 अयोटा, यानी कि हमने 3 - 5 अयोटा मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है। अब ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 5 अयोटा के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट थोड़ी सी काम करने लगी हूँ, 2 मल्टीप्लाई होगा -5 अयोटा से तो -10 अयोटा आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा -4 अयोटा से, यानी कि -4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 से, इस तरह से कह लें तो -12 अयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस अयोटा स्केयर -1 तो -20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे -10 अयोटा आता है, ऐड कर लेते हैं 6 - 20, 6 - 20 करेंगे तो -14 आ जाएगा, और 10 अयोटा -12 अयोटा ऐड करेंगे तो 10 ऐड होगा 12 में तो 22 आ जाएगा, -22 अयोटा, तो -14 -22, ये आपके पास क्या गया, न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर की तरफ जाते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 3 - 5 अयोटा, सॉरी 3 + 5 अयोटा इंटू 3 - 5 अयोटा। यहाँ पे ए प्लस बी इंटू A - B वाला फॉर्मूला मैं लगाने लगी हूँ, डायरेक्ट काम करने लगी हूँ, ठीक है। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये इसके -B स्केयर के, यानी कि A स्केयर -B स्केयर किसके इक्वल होता है, A + B इंटू A - B। तो यहाँ पे 3 यानी कि ये वाली फॉर्म पड़ी हुई है, A + B और A - B वाली, और ये वाली फॉर्म आपने बनानी है, इनके 3 का होल स्केयर, 3 का होल स्केयर आपके पास क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 3 3 9 होता है, ठीक है। और माइनस साइन आएगा, लेकिन अयोटा स्केयर का भी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 आ जाएगा। 25 का होल स्केयर करेंगे तो 5 का होल स्केयर करेंगे तो 25 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड करेंगे, 25 + 9 करेंगे तो 34 आ जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। अब हमने क्या कर दिया, रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। सेपरेट किस तरह से किया है मैं बताती हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे -14 ओवर 34 आ जाएगा, और -22 अयोटा ओवर 34 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 2 7 14 होता है, तो -7 आ जाएगा, और 2 1 2, 2 7 14 तो 17 आ जाएगा, -7 ओवर 14 आ जाएगा। माइनस साइन 2 के टेबल के पे कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, और 2 1 2 और 2 7 17, तो -11 ओवर 17 अयोटा आ जाएगा। यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए होंगे, एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला। इस टाइप के आपने सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, ये आपका असाइनमेंट वर्क है। ना हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट, हमने अभी 12 क्वेश्चन देखे हैं, 12 से आगे मूव करते हैं, यानी कि 13 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, और उनमें से हमने क्वेश्चन ढूंढने हैं, सिमिलर क्वेश्चन कौन से हैं, यानी कि एक मेथड के हम एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे और बाकी आपने खुद करना है, वो आपको मैं असाइनमेंट वर्क दूंगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास 13 से 20 तक क्वेश्चन हैं।
13 वाला जो क्वेश्चन है ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है, जो भी हमने किया है जैसे 11 वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह से होगा। 14 वाला क्वेश्चन भी सेम है। हम करेंगे 15 वाला क्वेश्चन। 15 वाला क्वेश्चन हम करेंगे, इसके अलावा 16 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। 17 वाला मल्टीप्लिकेशन वाला है, साइड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि यही आपने फॉर्म बनानी है। और क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन है, ये भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में खुद करवाऊंगी, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको अभी करवाऊंगी, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। ये जो पावर्स वाले क्वेश्चन है, a 1 प्लस आयोटा रेज़ पावर 2, इसको आप चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें। ये जो पावर क्यूब वाली है a माइनस 1 माइनस आयोटा होल क्यूब, इसको आप बेशक स्प्लिट कर लें इस तरह से a 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा में इस तरह से स्प्लिट कर लें। तो यहाँ पे फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के जो भी टाइम बनेगी उसको मल्टीप्लाई कर दें a 1 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दी है, प्रॉपर समझा दिए, इस तरह से करना है, करना आपने खुद है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, 5 माइनस 4 आयोटा माइनस 3 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ऊपर आपके पास क्या है, आपने यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रही है दो कम्प्लेक्स नंबर की, तो आपने कहा कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, रियल को रियल में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में माइनस कर देंगे। तो 5 यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 5 है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3 है, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, प्लस आयोटा आप कॉमन निकालेंगे, इधर आपके पास क्या है -4 है और इधर आपके पास +7 है, लेकिन बीच में क्या है, मिड में आपके पास माइनस साइन है तो -7 आ जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे आपके पास एडिशन है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर को आप किस तरह से ऐड करते हैं, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा यानी कि 4 + 2 और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा यानी कि 2 माइनस 3 आयोटा। अब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होके 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा एंड माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि -4 और -7 है तो -11 आ जाएगा, -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, -2 माइनस 3 करेंगे ना तो माइनस आयोटा बचेगा, तो माइनस आयोटा हमने लिख दिया, यानी कि ये आपके पास क्या गया 2 माइनस 11 आयोटा ओवर 6 माइनस आयोटा, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो काम करना है जो आपने डिवीजन वाले में किया था, यानी कि आपके पास ये फॉर्म बन गया 2 माइनस 11 आयोटा ओवर 6 माइनस आयोटा। अब आपने यहाँ से रैशनलाइज कर देना है, 6 प्लस आयोटा को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है, तो ये काम आपने करना है। उसके बाद आपने वही काम करेंगे जो आपने डिवीजन वाले क्वेश्चन में करना है, स्टेप आप खुद करेंगे, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपके पास इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23/37 माइनस 64/37 आयोटा, यही आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन आपने खुद करना है, ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 3 + 6 आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3 + 5 आयोटा के साथ, प्लस 1/2 माइनस आयोटा, ये आपके पास इस तरह से टर्म्स हैं। फर्स्ट वाली टर्म तो एसिड आएगी यानी कि 3 + 6 आयोटा एसिड आ जाएगा, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा कम्प्लेक्स नंबर का, जो प्रोडक्ट जैसे आप दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी 12 + 20 आयोटा -3 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर। और ये जो आपके पास टर्म है 1/2 माइनस आयोटा, इसको आपने रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज किसके साथ करना है, 1/2 माइनस आयोटा है ना, इसको रैशनलाइज करेंगे 2 + आयोटा के साथ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी करना है 2 + आयोटा को और डिवाइड भी कर देना। रैशनलाइज करेंगे, ये आपके पास डिवीजन वाला रूल है यहाँ पे, यानी कि इस क्वेश्चन में सारे के सारे रूल ऐड अप हो रहे हैं। सिंपल
टर्म भी है, मल्टीप्लिकेशन वाली भी है और डिवीजन रूल भी लग रहा है, डिवीजन वाली टर्म्स ही हैं। तो ये सारे रूल आपने लगाने हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 6 अयोटा, 17 + 17 अयोटा, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 2 + अयोटा ओवर 4 + 2 अयोटा माइनस अयोटा स्केयर। ये +2 अयोटा और -2 अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस अयोटा स्केयर है, अयोटा स्केयर क्या होता है -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 यहाँ पे बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लें, 5 यहाँ पर इस तरह से 2 + अयोटा ओवर 5 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया है 5 को यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेना है बेसिकली। आप एलसीएम ले लीजिएगा, ये स्टेप बेशक ना कीजिएगा, आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी इस टाइप की, ठीक है। यानी कि 15 + 30 अयोटा, 85 + 85 + 85 अयोटा +2 + अयोटा, इस तरह से बन जाएगी और डिवाइडेड बाय 5 बन जाएगा। एक बार आप 5 लिख लीजिएगा, ठीक है। और इन सारी टर्म्स को ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 102/5 एंड 116/5 अयोटा। यही आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, ठीक हो क्या। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से ऑनवर्ड। हमारे पास क्वेश्चन है 21 से 24 तक। इन क्वेश्चंस में हमने क्या यूज़ करना है, यूज़ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमने इन क्वेश्चंस में यूज़ करना है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, a + b रेज़्ड पावर n इक्वल किसका है a की पावर n प्लस n ओवर 1 फैक्टोरियल। a की पावर हम कम करेंगे, एक पावर कम कर ली यानी कि a की पावर n-1, साथ आपके पास b आ जाएगा। b की पावर्स बढ़ती जाएंगी, a की पावर कम होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। a की पावर क्या है n-2 होगी यानी कि एक पावर और कम हो गई है, और b की पावर देखें बढ़ गई है, b स्क्वायर हो गया, पहले b की पावर 1 थी। इसी तरह से ये पावर्स बढ़ती जाएंगी अप टू सो ऑन n इंटू n-1 n इंटू n-2 अप टू सो ऑन n-k+1 ओवर k फैक्टोरियल। एंड a की पावर क्या है n-k, b की पावर k अप टू सो ऑन bn। इस टाइप के बाइनोमियल थ्योरम है। ये nth टर्म आगे लिखी हुई थी, लेकिन आप मेन अगर 3-4 टर्म्स इसकी समझ लेंगे वही आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन में यूज़ होंगी, ठीक है। तो और क्वेश्चन की आपने कौन सी फॉर्म बनानी है, क्वेश्चन की फॉर्म बनानी है a + अयोटा b की, ये वाली फॉर्म आपने बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास क्या है 2 + 3 अयोटा रेज़्ड पावर 2 है, 1 - 1/2 अयोटा रेज़्ड पावर 3 है, -2 + 2 अयोटा रेज़्ड पावर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 24 क्या है 1 + अयोटा रेज़्ड पावर 8। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाऊँगी, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपको करवाऊँगी। इसकी पावर क्या है, इस क्वेश्चन में इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर क्या है 5 है। ये वाला क्वेश्चन करवाऊँगी, बाकी तीनों क्वेश्चन आपने खुद करने होंगे, ये आपका असाइनमेंट वर्क होगा, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है -2 + 2 अयोटा रेज़्ड पावर 5। यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या था आपके पास a + b रेज़्ड पावर n। a वाली टर्म आपके पास कौन सी है -2, तो a वाली जो टर्म है उसकी पावर क्या लेनी थी n लेनी थी। n यहाँ पर क्या है 5 है, यानी कि -2 की पावर क्या आ गई 5 आ गई। प्लस आपके पास क्या था n ओवर 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। n यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5/1 लिख दिया हमने। साथ आपके पास क्या आएगा n, a की पावर क्या आएगी n-1 आती है। a यहाँ पे क्या है -2 है, तो -2 की पावर एक कम कर देंगे, 5 में से 1 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, यानी कि -2 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और साथ आपके पास b आ जाएगा, b की पावर 1 नहीं आएगी। b आपके पास यहाँ पर क्या है b है आपके पास 2 अयोटा, तो b की पावर यानी कि 2 अयोटा की पावर 1 ही है। प्लस नेक्स्ट टर्म ओपन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट आपके पास आएगा n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो n यहाँ पे क्या था 5 था, 5 इंटू 5-1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 20 बन जाएगा, 20/2 बन जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है।
नेक्स्ट आपके पास मैंने क्या बताया था, ए की पावर एक और कम कर देंगे यानी कि n-2 कर देंगे, यानी कि 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगी। -2 की पावर क्या आएगी, 3 आ जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा, बी की पावर 2 आ जाएगी। बी यहाँ पे क्या है, 2 अयोटा है, 2 अयोटा की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। प्लस इसी तरह से नेक्स्ट टाइम आएगी, नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n × n-1 और n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 6 बन जाएगा, और इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो ये 60 बन जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, ए की पावर एक और कम हो जाएगी यानी कि n-3, ठीक हो गया। यानी कि 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगी, यानी कि -2 की पावर क्या है, 2 है। और साथ क्या आएगा, बी की पावर क्या आएगी, 3 आ जाएगी, यानी कि बी होल क्यूब, यानी कि 2 अयोटा की पावर क्या आएगी, 3 आ जाएगी। प्लस नेक्स्ट टाइम आपके पास क्या आएगी, नेक्स्ट टाइम इसी तरह से इंक्रीज करेंगे तो बायनोमियल थ्योरम की जो नेक्स्ट टाइम आएगी वो क्या आएगी, n × n-1 n-2, यहाँ तक हमारे पास आ गई थी n-3 ओवर 4 फैक्टोरियल। साथ आपके पास क्या आएगा, ए की पावर क्या आएगी, n-4 आ जाएगी सॉरी, और बी की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, बी की पावर भी 4 ही आ जाएगी, इस तरह से, ठीक हो गया। अब देखें आपके पास क्या था, n यानी कि 5 - 1 करेंगे तो 4, 4 - 2 करेंगे, सॉरी 5 - 2 करेंगे तो 3, एंड 5 - 3 करेंगे तो 2। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 120 आ जाएगा। और ओवर क्या है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। और ए आपके पास क्या है, -2 है, तो -2 की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि ए की पावर क्या है, n-4 है ना, तो 5 - 4 करेंगे तो 1 बचेगा। और साथ क्या है, बी की पावर 4 आ जाएगी, बी की पावर 4 यानी कि 2 अयोटा रेज़्ड पावर 4 आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास लास्ट टाइम बचेगी, लास्ट टाइम आपने सॉल्व करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लास्ट टाइम क्या है, बी की पावर n होती है, ठीक है, अप टू सॉल्व बी की पावर n, और बी यहाँ पे क्या है, 2 अयोटा है, 2 अयोटा की पावर n यानी कि 2 अयोटा की पावर 5, n यहाँ पे क्या है, 5 है। इस तरह से ये सारी टाइम आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है, -2 की पावर क्या थी, 5 थी, तो इसको सॉल्व किया तो -32 आ गया। यानी कि अब हमने पावर्स को सॉल्व करना है, तो पावर्स को आप सॉल्व करना जानते हैं, मसला होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको हाथ से बता दूंगी वो वाला पॉइंट। तो सारी पावर्स को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या गया, -32 प्लस 160 अयोटा प्लस 320 -320 अयोटा -60 एंड प्लस 32 अयोटा। यहाँ से देखें, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करेंगे, अयोटा वाली टर्म अयोटा में ऐड हो जाएंगी और रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, 128 - 128 अयोटा। यही आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है। बाकी क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 24 ये आपने खुद करने हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 और 26 है। इसमें हमने फाइंड करना है रियल ऑफ जी एंड इमेजिनरी ऑफ जी, जबकि जी आपको गिवन है। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 आपने खुद करना है। हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 26, ओके। आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है जी ओवर 1 ओवर जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास जी इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस अयोटा इंटू 1 - 2 अयोटा इंटू 1 + 3 अयोटा। ये किसके इक्वल है, हमने क्या किया है, सॉल्व किया है 1 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई किया है 1 - 2 अयोटा के साथ, तो आपके पास क्या आ गया, 1 ओवर 1 - 2 अयोटा प्लस अयोटा -2 अयोटा स्केयर इंटू 1 + 3 अयोटा एज इट। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है तो 1 एज इट, -2 अयोटा और प्लस अयोटा ऐड ऑफ होंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। -2 है, अयोटा स्केयर आपको पता है -1 होता है, अयोटा स्केयर इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 आ जाएगा इंटू 1 + 3 अयोटा एज इट।
ये किसके इक्वल है फर्दर, नेक्स्ट स्टेप है ये, ठीक है। इस तरह से हम स्टेप्स कर रहे हैं। नेक्स्ट 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस 3 अयोटा। अब इसको भी हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 यानी कि 3 प्लस 9 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 एज इट, 9 अयोटा माइनस अयोटा ऐड अप होंगे तो प्लस 8 अयोटा आ जाएगा, और -3 है अयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, -1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 आ जाएगा। 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 + 8 अयोटा आ जाएगा। 1/6 + 8 अयोटा आपके पास आ गया। इसको रैशनलाइज कर देंगे, 6 - 8 अयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 - 8 अयोटा, और ये जो डिनोमिनेटर है ये सॉल्व होके 36 + 64 आ जाएगा। 36 + 64 आपके पास 100 बन जाएगा। अब आपने क्या किया है, रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया है, यानी कि 6/100 करेंगे। 6/100 को 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3/50 आ जाएगा, -8/100 अयोटा साथ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे 2 टाइम, या आप 4 के टेबल पे कैंसिल कर रहे हैं तो 2/25 आ जाएगा, और साथ आपके पास अयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या निकालने थे, रियल ऑफ जी निकालना था, ठीक है, और इमेजिनरी ऑफ जी निकालना था। रियल ऑफ जी आपके पास क्या, जो रियल पार्ट है इस क्वेश्चन का, यानी कि 3/50, और इमेजिनरी ऑफ जी क्या आ गया आपके पास, -2/25। इस क्वेश्चन का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी ऑफ जी होगा। यही आपके पास क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 26 मैंने करवा दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से ऑनवर्ड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 और उससे ऑनवर्ड। पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक हैं। लेट करते हैं जी हमारे पास क्या है, x + अयोटा y है, यह हमें गिवन होगा। आप जी एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी इन टर्म ऑफ x एंड y। हमने क्या निकालना है, यहाँ पे जी हमें गिवन है, रियल ऑफ 1/g हमने कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में रियल ऑफ g² हमने कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में इमेजिनरी ऑफ 2g + 4g कॉन्जुगेट -4 अयोटा हमने कैलकुलेट करना है, और इस क्वेश्चन में हमने इमेजिनरी ऑफ g कॉन्जुगेट होल स्क्वायर प्लस g² ये हमने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 27 में सबसे पहले आप 1/g कैलकुलेट करेंगे। 1/g में जो रियल पार्ट होगा वो 1/g का रियल पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने g आपके पास गिवन है x + अयोटा y, इसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि g² आप कैलकुलेट कर लेंगे। g² में जो रियल पार्ट होगा वही आपके पास g² का रियल पार्ट आ जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले आपने अंदर वाली टर्म यहाँ पे भी सॉल्व करनी है, और फिर उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वही इस क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 में भी करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31 से 34। इसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम दोनों क्वेश्चन यानी कि दोनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक, इनमें क्वेश्चन नंबर 27 में आपको सॉल्व करवाऊंगी, बाकी 3 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से 34 देख लेते हैं। इसमें भी हमें जी गिवन है, जी इक्वल x + अयोटा y हमें गिवन है। एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी इन टर्म ऑफ रियल ऑफ जी एंड इमेजिनरी ऑफ जी। यहाँ पर हमें जी गिवन है, और हमने इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं जिस तरह से हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, रियल ऑफ अयोटा जी हमने कैलकुलेट करना है, इमेजिनरी ऑफ अयोटा जी कैलकुलेट करना है, इमेजिनरी ऑफ 1 + अयोटा इंटू जी एंड रियल ऑफ g²। इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 31 आपको करवाऊँगी, बाकी 3 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। तो चलें मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, रियल ऑफ 1/g हमने कैलकुलेट करना है, जबकि जी आपके पास गिवन है x + अयोटा y, ठीक है। तो हमने रियल ऑफ 1/g कैलकुलेट करना है। तो 1/g आपके पास क्या आएगा, x + अयोटा y, 1/x + अयोटा y। तो हमने लिख लिया 1/x + अयोटा y। इसको आप रैशनलाइज करेंगे, जैसे कि आप रैशनलाइज करते हैं, यानी कि x - अयोटा y को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, x - अयोटा y एज इट आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या होगा, x + अयोटा y आ जाएगा, और x - अयोटा y आएगा।
आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स के प्लस वाई स्केयर आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, बेशक आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने रियल पार्ट को सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। आपने कौन सा पार्ट ढूंढना था, 1/g का। 1/g का आपने रियल पार्ट आंसर में लाना था। तो जस्ट आप रियल पार्ट चूज़ कर लें, क्योंकि आपके पास दो पार्ट आए हैं। कौन कौन से, रियल भी आया है यानी कि x/x² प्लस y², ये आपके पास रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -y/x² प्लस y²। तो यहाँ से रियल पार्ट आप चूज़ कर लें, x/x² प्लस y²। ये आपके पास क्या है, रियल ऑफ 1/g आ गया। यही आपके पास आंसर होगा, ठीक हो क्या। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 31, रियल ऑफ अयोटा जी, ठीक है। तो जी हमें आपके पास क्या है, x प्लस अयोटा वाई है, ठीक है। तो रियल ऑफ अयोटा तो पहले का है इधर, क्योंकि अयोटा जी का हमने ये क्वेश्चन में है, इंटू जी की वैल्यू आपने पुट कर दी है x प्लस अयोटा वाई, ठीक हो गया। अयोटा मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो अयोटा x आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई होगा अयोटा y के साथ, अयोटा स्क्वायर y आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अयोटा एक्स एज इट, अयोटा स्क्वायर क्या बनेगा, -1 बनेगा, तो यानी कि -y आ जाएगा। यहाँ से आपने रियल पार्ट निकालना है, तो इसका रियल पार्ट आपके पास क्या आएगा, -y आ जाएगा, ठीक है। इसका रियल पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, -y आ जाएगा, और यही आपके पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, g² प्लस अयोटा इक्वल्स टू 0, जबकि g1 आपके पास गिवन है -√2/2 प्लस √2/2 अयोटा। फाइंड एन एडिशनल सोल्यूशन, यानी कि g2 आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊंगी, और क्वेश्चन नंबर 36 को इसका थोड़ा सा हल्का फुल्का टच दूंगी, कंप्लीट सोल्यूशन आपने खुद करना होगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। नंबर 35 है, इफ़ g1 इक्वल है आपके पास -√2/2 प्लस √2/2 अयोटा, देन आपके पास था g² प्लस अयोटा इक्वल्स टू 0, ये था। यहाँ पर आपने g1 की वैल्यू पुट करनी है। g1 की वैल्यू आपके पास क्या है, दिस वन, ये आपने पुट की होल स्क्वायर प्लस अयोटा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2/4 -2/4 अयोटा -2/4 अयोटा प्लस 2/4 अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा। इसको फाइनलाइज करेंगे तो 1/2 माइनस अयोटा -1/2 प्लस अयोटा, ठीक है। -अयोटा से कैंसिल, प्लस 1/2 -1/2 से कैंसिल, आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। यानी कि g1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने निकालना था g2, यानी कि एडिशनल सोल्यूशन हमने निकालना था। ऐसा और कौन सा सोल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो है g1 का कॉन्जुगेट। g1 का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल पार्ट जो है g1 का कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा, g2 इक्वल्स टू √2/2 माइनस √2/2 अयोटा, यहाँ पे भी माइनस साइन आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, g2 आ गया। यही आपके पास क्या है, एडिशनल सोल्यूशन है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में मैं जस्ट आपको g1, वहाँ पे g1 और g2 गिवन होंगे, इसको जब हम डिस्कस करेंगे पता चल जाएगा। g1 और g2 की एडिशनल सोल्यूशन निकाल दूंगी, यानी कि जस्ट मैं आपको कॉन्जुगेट निकाल के दूंगी, ठीक है। नंबर 36 क्या है, g⁴ इक्वल्स टू -4, तो आप इसको लिख सकते हैं g⁴ प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपने इक्वेशन सेट कर ली। इस इक्वेशन को g1 सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेटली करेगा, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमने एडिशनल वैल्यू निकालनी है, g2 भी हमें गिवन है, g2 क्या है, -1 प्लस अयोटा। फाइंड 2 एडिशनल सोल्यूशन, 2 एडिशनल सोल्यूशन निकालने हैं, यानी कि g3 और g4, ठीक है। तो g1 का एडिशनल सोल्यूशन क्या आएगा, g1 का आपने कॉन्जुगेट ले लेना। g1 आपके पास क्या है, 1 प्लस अयोटा है,
तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी कि G3 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। यही आपके पास एडिशनल सोल्यूशन होगा और ये जो वैल्यू होगी ये भी इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास इक्वेशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह से आप G2 आपके पास क्या है, माइनस वन प्लस आयोटा, ठीक है। और G2 का आप कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा, और ये वाली वैल्यू भी आपको ये आपके पास G4 आ गया है, ये वाली वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 37 से 42 तक। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर ईच इक्वेशन G=A प्लस आयोटा B, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने G को यूज़ कर देना है, G इक्वल होगा A प्लस आयोटा B में, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपने खुद करने हैं। G आपके पास है A प्लस आयोटा B, और जो ये कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चन है इसमें आप G का कॉन्जुगेट ले सकते हैं। G का कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा A माइनस आयोटा B, ठीक है। आपने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 43 और 44, इसमें आपने क्या करना है, G1 और G2 निकालना है। यहाँ पर बेसिकली आपने G1 और G2 निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको करवा दूँगी या 43, दोनों में से एक को ये एक करवा दूँगी, एक आपने खुद करना है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ये आपका असाइनमेंट वर्क होगा। 39 आपके पास G स्क्वायर इक्वल है किसके, आयोटा के, जबकि G की वैल्यू आपके पास क्या है, A प्लस आयोटा B। यहाँ पे A और B की वैल्यू बेसिकली आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले G स्क्वायर देख लेते हैं। G आपके पास क्या है, A प्लस आयोटा B है, तो G का स्केल लेंगे, यानी कि A प्लस आयोटा B का होल स्केल ले लेंगे। तो यानी कि A प्लस B होल स्केल का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो ये सारा आपके पास ओपन हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या है, G स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा, G स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा। इसमें आपने क्या करना है, देखिए इमेजिन रियल ऑफ, यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से इसको कर लें, मैं कर देती हूँ आपको, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB आयोटा, और ये जो आयोटा दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे है उसको भी उसको उधर ही रहने देते हैं, ठीक है, उधर ही रहने देते हैं, 0 प्लस आयोटा लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो रियल से तो यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0 के, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर देंगे, यानी कि 2AB इक्वल आएगा 1 के, क्योंकि आयोटा का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये दो इक्वेशंस आपके पास बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो A और B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे, यानी कि A2AB इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप A या B दोनों में से कोई एक निकाल लें, तो मैं B आप निकाल लेती हूँ, B इक्वल होगा 1/2A के, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो A स्क्वायर एज इट, B स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं 1/2A होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा किसके, 0 के। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, A स्क्वायर एज इट माइनस 1/4A स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम आएगा आपके पास 4A स्क्वायर तो 4A⁴ माइनस 1 इक्वल किसके होगा, 0 के होगा, और ये वाली टर्म भी इधर जाके 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये किसके इक्वल था, 1/2A की। यहाँ से आपने A की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। हमारे पास A स्क्वायर की आई थी, A स्क्वायर की तो हमें नहीं चाहिए, A की चाहिए थी। तो A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। यहाँ पर आप A की जगह A की वैल्यू पुट करेंगे तो B की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
ए की वैल्यू आप प्लस वाली पुट करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 एंड ए की वैल्यू आप माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू भी आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 आ जाएगी। यानी कि जी आपके पास किसके इक्वल था, ए प्लस आयोटा बी की। तो ए की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं और बी की प्लस माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं दोनों वैल्यू से। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 प्लस बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 इंटू आयोटा। ये आपके पास क्या है, जी आपके पास आ गया। एक्चुअली आपने जी कैलकुलेट करना था जिसमें ए और बी क्या थे, अननोन थे, यानी कि ए और बी की आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 44 वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है। मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में दो इक्वेशंस थी। इक्वेशंस आप क्वेश्चन से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन इक्वेशंस में हमने क्या करना है, जी1 और जी2 की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक हो गया। तो हमने क्वेश्चन को इक्वेशंस को कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया। माइनस आयोटास की है जी1 माइनस इंटू माइनस आयोटास की है जी2 ओवर इक्वल किसकी है, माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस 10 आयोटा। और दूसरी आपके पास इक्वेशन क्या है, माइनस जी1 प्लस 1 माइनस आयोटा जी2 इक्वल किसकी है, 3 माइनस 5 आयोटा की। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये कैंसिल आउट होंगी। तो आपको पता है माइनस आयोटा स्केयर है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन एक पहले का है, आयोटा स्केयर का भी माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे भी जी2 इक्वल किसके है, 10 माइनस 2 आयोटा के। दूसरी इक्वेशन में आपके पास क्या है, माइनस जी1 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू जी2 इक्वल किसके है, 3 माइनस 5 आयोटा के। जी1 और माइनस जी1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी ऐड अप होके माइनस आयोटा जी2 बच जाएगा इक्वल किसके है, 13 माइनस 7 आयोटा के, ठीक है क्या। यहाँ से आपने जी2 की वैल्यू निकाल देनी है। जी2 आप माइनस आयोटा जी2 इक्वल है 13 माइनस 7 आयोटा के। तो जी2 की वैल्यू निकालनी है तो माइनस आयोटा को आपने ख़त्म करना होगा। माइनस आयोटा को आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आप आयोटा के साथ तो आपके पास जी2 रह जाएगा। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 13 आयोटा आ जाएगा। माइनस 7 आयोटा है, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा के -1 हो जाएगा। एक माइनस साइन पहले का है तो +7 आ जाएगा, तो +7 आ गया। यानी कि जी2 की वैल्यू आपके पास आ गई 7 + 13 आयोटा। जी2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप जी2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो जी1 की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। जी1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 17 + 7 आयोटा। सब्सटीट्यूशन आपने खुद करनी है, ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपके पास सारा कोर्स क्या है, GCUF यानी कि जीसी यूनिवर्सिटी का जीसी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपके पास कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 की ये वाली बुक करवाई जा रही है। ये सारा जीसी मेन कैंपस का ही कोर्स है, जिल की बुक से हम कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है मेन कैंपस की चीज़ें मिल सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।